विजय चौक पर हम मौजूद हैं, जहां विपक्ष के सांसद संसद से चल करके विजय चौक तक मार्च करके आए हैं। शक्ति सिंह गोहिल हमारे साथ, कांग्रेस सांसद। सर, आज आप लोगों की संसद के अंदर एक बैठक भी हुई विपक्षी दलों की, क्या बातचीत हुई? देखिए, बड़े दुख की बात है कि लोकतंत्र की यहाँ हत्या की जा रही है। ये मोदी मॉडल है। गुजरात में भी ऐसे ही किया था उन्होंने। आज सभी चिंतित है। आज तक के राज्यसभा के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाउस ऑर्डर में ना हो और बिल पास कर दो। यही भाजपा ऑपोजिशन में थी, हम शासन में थे, कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार। वो जब भी ऑपोजिशन वेल में आती थी भाजपा, हाउस एडजोर्न कर देते थे। हमने कभी ऐसा नहीं किया कि तुम शोर करते रहो, हम बिल पास करते रहेंगे। हम क्या चाहते थे? कॉलिंग अटेंशन के तहत हमारी हर रोज नोटिस होती थी कि बहस करो किसान के मुद्दे पे, राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, जासूसी के मुद्दे पे। ये कहते थे नहीं, कॉलिंग अटेंशन नहीं, मंत्री स्टेटमेंट दे देगा। क्या मंत्री का स्टेटमेंट? वो बहस हुई। तो फिर तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि आप लोग ऐसा करते थे, इन लोगों ने नहीं किया, तो आप तो फिर सरकार और बीजेपी के ट्रैप में आ गए और आप लोगों ने हंगामा किया। अब सरकार कह रही है देखिए इन लोगों ने तांडव किया, लोकतंत्र के मंदिर में, गर्भगृह में चढ़ करके आप लोगों ने तांडव किया, स्पीकर रो पड़े। देखिए, जो भी भाजपा करती थी वो सब उनका लिए लीला थी क्या? यही हाउस में पूरा विंटर सेशन, आधा मॉनसून सेशन नहीं चलने दिया था हमारी सरकार थी। हमने हर बार संवाद किया था और हाउस चलाने की कोशिश की थी। उस वक्त भाजपा के नेता कहते थे कि हाउस चलाने की जिम्मेवारी पार्टी इन पावर की है। हाउस नहीं चलने देना वो ऑपोजिशन का एक हथियार है और ऑपोजिशन को बार बार इसे यूज करना चाहिए। ये भाजपा के नेताओं के उस वक्त के बयान थे। जो सुखराम जी उस भ्रष्टाचारी करके मोर्चा खोला भाजपा ने, सुखराम जी ने रिजाइन किया। 18 दिन हाउस नहीं चलने दिया, तोड़फोड़ की हाउस में भाजपा ने। उसी सुखराम जी को फिर भाजपा में ले लिया था। उनका इतिहास तो देखिए। सरकार कह रही है कि जब कल सुबह वेंकैया नायडू सभापति भरे गले से उन्होंने अपनी बात की, एक तरीके से रो पड़े एक दिन पहले की घटना को लेकर के, उसके बावजूद आप लोगों ने सेंसिबिलिटी नहीं दिखाई और जो रिपोर्टिंग टेबल है सभा महासचिव की, उसके ऊपर चढ़ करके आप लोगों ने हंगामा किया। देखिए, वेंकैया नायडू जी दुखी थे शायद सरकार के रवैये से, क्योंकि संवाद करना सरकार की जिम्मेवारी है। मुझे जहां तक बताया गया है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पहले ही दिन वेंकैया नायडू जी ने कहा था कि सरकार संवाद करे, रास्ता निकाले। सरकार एरोगेंस में थी, अहंकार में थी, बहस नहीं चाहती थी और उसी को चलते हाउस नहीं चला है। और इसीलिए जो जिम्मेवारी है वो सरकार के ऊपर है। जो घटना घटी उसके बाद ये भी प्रहलाद जोशी ने कहा कि एक ऐसी स्पेशल कमेटी बनेगी जो इन सांसदों के सीसीटीवी फुटेज को खंगालेगी और कठोर से कठोर सजा की सरकार मांग करेगी। देखिए, हाउस के अंदर के कुछ कानून है, करना होता है तो तुरंत जो चेयर में बैठे होते हैं वो हाउस ऑर्डर में लाने के लिए कुछ कदम उठाते हैं। ये सरकार के हाथ में नहीं होता है और अगर ऐसा कदम उठाएंगे तो ये समझ लो कि लोकशाही की हत्या, लोकतंत्र की हत्या की और एक और कदम है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि 3 बातों पर विपक्ष के साथ सहमति बन गई थी कि जो महंगाई है उस पर शॉर्ट नोटिस पे, शॉर्ट ड्यूरेशन की चर्चा होगी, कोविड पर चर्चा होगी और उसके साथ साथ किसान से जुड़े हुए, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो इश्यूज़ हैं उस पर चर्चा होगी। ये सहमति बन जाने के बावजूद विपक्ष ने चर्चा की ओर रुचि नहीं दिखाई, हंगामे में रुचि दिखाई। देखिए, हमारी बात हो गई होती और चर्चा होती तो हम क्यों करते? देखिए, कोविड के मामले की चर्चा आई, हमने वक्त मांगा, वो वक्त दिया। कोई डिफ़िकल्टी हुई? हमने हिस्सा लिया ना। कोरोना पे पूरी राज्यसभा शांति से चली। जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, हमने कहा कि इतना वक्त बढ़ा दो। सरकार सहमत हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सबने बहस में भाग लिया, टाइम बढ़ गया। हम जो बहस चाहते थे, कॉलिंग अटेंशन के तहत चाहते थे ताकि
सभी सांसदों को ठीक से बात करने का मौका मिले। ये बात नहीं मानते थे, ये तो चाहते थे कि नहीं, मंत्री का स्टेटमेंट शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में आ गया, आप मान लो उसको, तो वो बहस नहीं है। नीतीश कुमार जी ने यही भाजपा के लिए जो उनके साथ ये कहा था कि बीजेपी यानी बड़का झूठा पार्टी। तो अब आप लोगों की क्या रणनीति होगी आगे इस पूरे मामले में? देखिए, मुझे खुशी है कि लोकतंत्र को बचाने में सभी विरोधी दल एकजुट है और आगे आवाम के बीच में जाके हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और जो भी जहां पर भी मौका होगा वहां लोगों के लिए एक जिम्मेवार विरोधी दल के नाते हमारी आवाज़ बुलंद रहेगी। एक आखिरी प्रश्न है कि जो सरकार आरोप लगा रही है कि 200 करोड़ रुपए जनता के बर्बाद हो गए, सिर्फ 22% काम जो बिजनेस है वो हो पाया इस सत्र में, और सबसे खराब सत्र ये रहा। इससे खराब सत्र पूरा मॉनसून सेशन, आधा विंटर सेशन धुल गया था जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी। पैसों से इसकी तुलना नहीं हो सकती। तब तो कोई भी बड़ा बिजनेसमैन आके कह देगा कि 200 करोड़ मैं दे रहा हूँ, पार्लियामेंट मत चलाओ, तो क्या पैसों से तुलना होती है? जो राष्ट्र की सुरक्षा का इश्यू बहस होनी चाहिए, किसान इश्यू, महंगाई इश्यू, पेट्रोल डीजल दाम इश्यू, इसकी चर्चा ना कर। विपक्ष की क्या उपलब्धि है फिर? विपक्ष की उपलब्धि ये है कि हम आवाम की आवाज़ रखने में कामयाब रहे, बुलंदी से हमने आवाज़ रखी, पूरे विरोधी दल लोगों के आवाम के प्रश्नों में एकजुट रहे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस सांसद हैं वो मौजूद हैं और साफ साफ ये कह रहे हैं शक्ति सिंह गोहिल कि विपक्ष अपने जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उनको उठाने में कामयाब रहा है और यही विपक्ष की उपलब्धि है। कैमरामैन प्रवीण दीक्षित के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।